हाय हेलो, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं कविता क्यूटी पाई किड्स स्टोरी में। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो आप एक बार चेक कीजिए कि बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है। अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसका सॉल्यूशन कहीं और से आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है और फिर भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा और पूरा दिन उछल कूद करता रहता है, चीजों को तोड़ फोड़ करता रहता है, बैक आंसरिंग उसका रहता है, ये सारी चीजें काफी पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। तो बच्चा 1 से 3 साल का है तब तक तो ठीक है, हम उसे इजीली लेते हैं। लेकिन जब बच्चा 3 साल से ऊपर का हो जाता है और वो जब स्कूल में जाने लगता है और उसके बाद भी वो पढ़ाई नहीं कर पाता है तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है कि आखिर बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है। और हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग या घर में कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो हमें हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि बच्चा जो करे उसे वो करने दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर पढ़ाई कर लेगा, वो अपनी किस्मत लिखवा के लाया है वगैरह वगैरह। लेकिन सही बात मानो तो पेरेंट्स को ही समझ में आता है कि मेरा बच्चा क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो दर्द पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि बच्चा नहीं करता है तो किस वजह से बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस टाइम पे हमें ही हर कोई समझाने के लिए आता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा। इस टाइम पे यही सारी चीजें यहाँ पे गलत हो रही है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और हम बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं बच्चे के साथ। कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग में ही कोई गलती रह गई है, ये हमें सोचना होगा। और इस टाइम पे हमें स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चे के साथ करनी ही होगी। हमें बच्चे को उसके फ्यूचर के बारे में धीरे से समझाना होगा कि अभी तो आपने बच्चे को हर फैसिलिटी दे दी है, उसे जो चाहिए वो लाके आपने दे दिया है। बच्चा पढ़ाई करे तो क्यों करे। किसी भी बच्चे के लिए पढ़ाई करना कोई एंजॉयमेंट का काम नहीं होता है। और आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ दो कि खुद से वो पढ़ ले, तो कौन सा बच्चा है जो खुद से पढ़ेगा। किसी भी बच्चे को पढ़ाई करना पसंद नहीं होता है और उसे ऐसे ही छोड़ दो तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेगा। तो आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। हर पेरेंट्स जानता है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, पढ़ाई का इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन बच्चा वो नहीं जानता है। बच्चा अभी बहुत छोटा है और उसे समझ नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वो सारी चीजें एक पेरेंट्स को ही उसे समझानी होगी। और इस टाइम पे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग काम लगती है। बच्चे में डिसिप्लिन होना चाहिए, हर चीज में डिसिप्लिन होना चाहिए। खाने के टाइम पे भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन होना ही चाहिए और पढ़ाई के टाइम पे तो पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए कि जिस टाइम पे पढ़ाई करनी है उस टाइम पे पढ़ाई ही करनी है और कोई काम नहीं करना है। इस तरह से धीरे धीरे आप बच्चे को सुधार सकते हो, न कि आप बच्चे को किसी और के पास लेके जाओ और आप उन्हें बोलो कि मेरे बच्चे को कुछ समझाओ या कुछ बताओ या आप उसे कुछ कर दो कि वो पढ़ाई करे। ये कोई इजी चीज नहीं है या एक दिन का टास्क नहीं है। आपको बच्चे को धीरे धीरे डेली स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बच्चे को सुधारना पड़ेगा और उसे फ्यूचर में क्या होने वाला है और आपने उसे कितनी सारी फैसिलिटी अभी से दे के रखी है उसे आपको समझानी पड़ेगी। तब बच्चा जाके समझेगा कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। और इसमें पेरेंट्स का ही रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का ही आता है कि पेरेंट्स को ही थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के जरिए बच्चे को हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ना कि हम किसी और के पास लेके गए और कुछ पैसे हमने उन्हें सामने वाले को दे दिए और बोल दिए कि आप मेरे बच्चे को सुधार दो। ये 2 दिन का काम नहीं है कि 2 दिन में बच्चे को समझ आ गई और तीसरा दिन उसका अच्छा जाएगा, आगे का फ्यूचर उसका अच्छा जाएगा। ये डेली का वर्क है और आपको डेली ही वो करना पड़ेगा। बच्चे को धीरे 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 समझाना पड़ेगा। डेली उसके साथ बैठिए और उसके साथ बैठ के आप बात कीजिए, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसे समझाइए और उसके साथ बात। सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चे के साथ बात कीजिए कि कहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके साथ बैठिए और इस तरह से बच्चे को पढ़ने के लिए एनकरेज कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।